हेलो नमस्कार। जीएस पेपर के एक और नई क्लास में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आज के इस दमदार सी क्लासेस का। और मेरे भाई आज के इस क्लास में हम दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जीएस पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी छात्र के लिए जिसका साइंस स्ट्रीम है या फिर आर्ट स्ट्रीम है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम है। आज जो ये दो टॉपिक करने वाले हैं, सबसे पहला तो आपको कुछ प्रमुख संस्थान के बारे में बताएंगे कि कौन सी संस्थान जो है या कहां पर अवस्थित है, उसका मुख्यालय कहां है, उसका क्या कहते हैं कार्यालय कहां है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ में मेरे भाई आपको यह भी बताऊंगा कि किस देश की मुद्रा क्या है, क्योंकि यहां से भी एक से दो क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आ जाता है और एक से दो क्वेश्चंस यहां से, मतलब यहां ये जो टॉपिक है इसे कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। बस छोटा सा काम करो, लिंक को कॉपी करो, अपने सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके अंत में जरूर बताना कि आपको क्लासेस कितनी ज्यादा हेल्पफुल लगी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस देखना क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वह संस्थान से रिलेटेड है और संस्थान में सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह कहां पर है। तो सिंपली याद रखना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान यह पटियाला में स्थित है। कहां पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय जो है यह कहां पर स्थित है। तो मेरे भाई सिंपली याद रखना है कि पोषण राष्ट्रीय संस्थान, क्या याद रखोगे, पोषण राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में इसका कार्यालय है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी जो है यह कहां पर है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी जिसका जो है क्या कहते हैं, यह कहां पर, हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो सिंपली याद रखोगे मैसूर में। कहां पर? मैसूर में जो है यह केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो यहां पर नॉर्वे जो है मेरे भाई यह क्या है, तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है दक्षिण सहयोग निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण सहयोग जो है यह विकासशील देश के बीच के सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां है। तो सिंपली याद रखोगे चिकमंगलुरु में क्या है, तो भारतीय कॉफी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है। तो जेनेवा में जो है मेरे भाई यह खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय अवस्थित नहीं है। बाकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी जेनेवा में है और क्या कहते हैं वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी जेनेवा में है और विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी कहां पर है, तो जेनेवा में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। स्टार लगाइए, पूछी जाने वाला क्वेश्चन है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है मेरे भाई यह न्यूयॉर्क में है। कहां पर? न्यूयॉर्क में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाता है। अगला कहता है विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संगठन जो है 1995 में जो है यह अस्तित्व में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित हुआ। तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है यह कब, अगस्त 1948 में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, स्टार लगाइए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया कहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है मेरे भाई ब्रुसेल्स में है। कहां पर? ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो कि 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां है। तो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष जो है मेरे भाई यह कहां पर, तो बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है यह वियना में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संग्रहालय के लिए हैदराबाद प्रसिद्ध है। तो हैदराबाद जो है यह सालार जंग संग्रहालय के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कहता है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां है। तो भारतीय स्टेट बैंक जिसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। और ये सारे के सारे छपने वाला क्वेश्चन है, निश्चित ही याद रखना, पूछा जाएगा पक्का। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन से आपका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह कहां पर स्थित है। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां है। तो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है आपका हैदराबाद में है। कहां पर? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह भारत के कहां पर? तो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। कहां पर? देहरादून में है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है या विश्व भर में बच्चों को क्या करता है? तो बेहतरीन करता है। तो सिंपली याद रखोगे मेरे भाई, यूनिसेफ। क्या? यूनिसेफ संगठन जो है यह विश्व भर में बच्चों को क्या करता है? तो बेहतरीन बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लीग ऑफ नेशंस, स्टार लगाइए, क्वेश्चन कई बार छपा है एग्जाम में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब होती है? तो लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना है 10 जनवरी 1920 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय जो है यह कहां पर है? तो यहां पर देखिए आपको हिंट दे दिया गया यूनेस्को, और यूनेस्को कहां भाई? पेरिस में। कहां पर? पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वह कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो सिंपली याद रखोगे अस्थायी सदस्यों की जो अवधि होती है यह 2 साल होता है। कितना होता है? 2 साल। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अगला कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है अफ्रीका से पहला संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन था? अफ्रीका से पहला, ठीक है, अफ्रीका से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि पहला संयुक्त राष्ट्र का महासचिव था? तो आपको याद रखना है बुतरस घाली। क्या? बुतरस घाली जो कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था, जो कि कहां से था? तो अफ्रीका से था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को कौन नियुक्त करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा क्या किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव विजय लक्ष्मी पंडित। और छपने वाला क्वेश्चन से जरूर याद रखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पहला भारतीय महासचिव विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन कहता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा, यानी कि भारत जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ से कब जुड़ता है? तो 1945 में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह भी आपका हैदराबाद में हो जाता है। कहां पर? हैदराबाद में हो जाता है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आपका कहता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? स्टार लगाइए, छप सकता है क्वेश्चन। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो संस्था बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित की जाने वाली जो संस्थान है वह कौन सा संस्थान है? तो मानवाधिकार परिषद है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय आपका हेग में है। और स्टार लगाइए, यह छप सकता है क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर? तो हेग में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह
मानवाधिकार संगठन है? स्टार लगाइए, यह भी छपने वाला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, यह क्या है? तो मानवाधिकार संगठन है। अगला क्वेश्चन कहता है पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां आयोजित होता है? तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य पूछा जा रहा है आपसे, तो सिंपली यहां पर देख लीजिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन जो है यह आसियान का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सार्क देश का सदस्य, सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है? म्यांमार। और इस दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपको पक्का पूछा जाएगा, जरूर याद रखना। आगे क्वेश्चंस देखिएगा क्या कहता है, सार्क का मुख्यालय कहां अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है यह कहां पर अवस्थित है? तो काठमांडू में जो है मेरे भाई यह सार्क का मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है सार्क का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सार्क का जो है संक्षिप्त रूप क्या होता है मेरे भाई? तो सिंपली आपको याद रखना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो है यह संक्षिप्त रूप है सार्क। अगला कहता है क्वेश्चन कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होता है? तो सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन है वह ढाका में आयोजित होता है। कहां पर? ढाका में आयोजित होता है। और यह क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, G8 क्या याद रखना है? G8 में सम्मिलित नया सदस्य कौन सा है? तो G8 में जो है नया सदस्य देश कौन है? रूस है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य है? स्टार लगाइए, ब्रिक्स का सदस्य देश। तो सिंपली यहां पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है यह ब्रिक्स का क्या है? तो सदस्य देश है। और ब्रिक्स में देखिए इसके नाम में सारा चीज है। ठीक है, B फॉर ब्राजील याद रखोगे, R फॉर रूस याद रखोगे, I फॉर इंडिया याद रखोगे, C फॉर चाइना याद रखोगे और S फॉर साउथ अफ्रीका याद रखोगे। आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास शिखर सम्मेलन को जो है यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है मेरे भाई यह G8 का सदस्य देश नहीं है। किसका? G8 का सदस्य देश नहीं है। आगे देखिएगा 54 क्वेश्चंस क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चंस कहता है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को स्थापित किया गया था। तो कार्बन क्रेडिट की स्थापना जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा क्या किया गया था? तो स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस जो कि 55 नंबर क्वेश्चंस है। और ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह G20 का सदस्य देश नहीं है? तो G20 का सदस्य देश जो है आपका बांग्लादेश नहीं है। क्या है? बांग्लादेश जो है यह G20 का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, लगाइए स्टार छपेगा क्वेश्चन, जेनेवा में जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यह रुकड़ी में है। कहां पर? रुकड़ी में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, देखिए क्या कहता है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट जो है यह न्यूयॉर्क का शेयर बाजार का नाम है। किसका? न्यूयॉर्क के शेयर बाजार का नाम है वॉल स्ट्रीट। और देखिए क्या कहते हैं संस्थान से एक आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर है? तो यह नागपुर में अवस्थित है। अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देशों की मुद्रा के बारे में जान लेते हैं कि किस देश की मुद्रा जो है यह क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से नगलुत्रुम जो है यह किस देश की मुद्रा है? नगलुत्रुम, ठीक है याद रखना है, नगलुत्रुम जो है मेरे भाई यह भूटान की मुद्रा है। कहां की? भूटान की मुद्रा है। अगला कहता है यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। देखो यूरो, यूरो याद रखोगे, जैसे ही ऑप्शन आए आप आराम से कर जाओगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा याद रखोगे, म्यांमार की मुद्रा जो है यह क्यात है। क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। अगला नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है नेपाल की जगह आपसे पाकिस्तान पूछ ले फिर भी क्या कहोगे? तो पाकिस्तान की मुद्रा भी जो है यह क्या है? रुपया भी है, रुपया ही है। आगे देखिएगा कहता है निम्नलिखित देशों में से रेंड जो है यह किसकी मुद्रा है? तो रेंड जो है मेरे भाई ईरान की मुद्रा है। कहां की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा जो है रेंड है। आगे कहता है निम्नलिखित देशों में से यूनान की मुद्रा क्या है? सॉरी यूनान किसकी मुद्रा है? तो यूनान जो है मेरे भाई यह किसकी मुद्रा है? तो सिंपली आपको याद रखना है चीन की मुद्रा जो है युआन है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। तो कुल मिलाकर इतने सारे क्वेश्चंस जो थे आपके किससे? तो संस्थान और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लासेस आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। इसके बाद क्लासेस को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो और मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।